हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 8 की ओपन स्काइज की इंग्लिश की बुक है, उसका चैप्टर 21 ब्लेस्ड आर दे। काफी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, कोई कुछ मतलब घर की ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। बट आज आप लोगों की जब कमेंट बॉक्स में मैंने आप लोगों के मैसेज देखे कि आप लोगों को चैप्टर की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है उसका नेम है ब्लेस्ड आर दे, यानी कि हमारा जो चैप्टर है ये पूरी यूनिट ही उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिनको हमारी ज़रूरत है। जैसा कि हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द वार्म योर सेल्फ अप। व्हेन पीपल बिकम ओल्ड दे बिकम वीक एंड डिपेंडेंट। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं और वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और उनको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। दे बिकम नो लेस देन चिल्ड्रन। और जब उनके बच्चे उनके लिए नहीं हो, मतलब जैसे बच्चों के बजाय जो बच्चे होते हैं उनके जो बुढ़ापा का सहारा होते हैं, जब वो नहीं होते हैं, मतलब उनका वो सहारा नहीं बन पाते हैं, तो उनके ऊपर क्या गुजरती है कि वी शुड टेक केयर ऑफ द ओल्ड एंड एज्ड मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। कि हमें ये चाहिए कि हम उनकी देखभाल करें, टेक केयर करें उनकी। जो हमारे ओल्ड पर्सन हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो एज हो गए, हमारे जो मेंबर्स हैं हमारी फैमिली के अंदर, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। एंड एज दे आर द वंस हु हैव न्यूट्रेड अस एंड हेल्प्ड अस टू ग्रो अप। जब हमें उनकी ज़रूरत थी तब उन लोगों ने हमारी हेल्प की थी, हमें ब्रोट अप किया था, हमें हमारी देखभाल की थी। तो अब हेल्प की ज़रूरत उनको है, तो हमें उनका सपोर्ट बनना चाहिए। आगे हम इसके पोएम को रीड करते हैं। ब्लेस्ड आर दे हु अंडरस्टैंड। धन्य है वो। ब्लेस्ड यहाँ पे धन्य के लिए यूज होगा। हु अंडरस्टैंड, जिन्होंने मुझे समझा। यहाँ पे कोई इसका जो राइटर है, इसका जो पोइट है, वो एक जब वो ओल्ड पर्सन हो जाता है तो उस कंडीशन में वो अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे शो करता है और वो यहाँ पे बताता है कि धन्य है वो जिन्होंने मुझे समझा। माई फ्लैटिंग स्टेप एंड शेकिंग हैंड। जब मेरे लड़खड़ाते कदम थे, हो रहे थे और मेरे हाथ हिल रहे थे, तब उन्होंने मुझे सहारा दिया। देखो, जो पोएम होती है उसके अंदर जो मैसेज होता है वो हिडन होता है, उस मैसेज को हमें बाहर निकालना होता है। तो इसके हर एक लाइन टू लाइन ही हम रीड नहीं करेंगे, यद्यपि हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, उसका जो हिडन मैसेज है उसे भी हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो पोइट है इसका, वो कहता है कि जब मैं एजेड में हो गया था, जब मैं सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गया, तो देखो जब मेरे पाँव लड़खड़ा रहे हैं और मेरे हाथ हिल रहे हैं, तो ऐसा है कि सीनियर सिटीजन जो हो जाते हैं, जो एजेड जो हो जाते हैं, उनका ऐसा हो जाता है। तो उस कंडीशन में मुझे समझने वाले थे। ब्लेस्ड आर दे हु नो माई ईयर्स टुडे। और धन्य है वो जिन्होंने मुझे सुना। ईयर्स टुडे यानी आज के, मतलब मेरे कानों के, यहाँ पे कानों से मतलब है सुनने से, यानी कि मुझे जब जरूरत थी मैंने आवाज लगाई तो उन्होंने आवाज के साथ ही मेरे पास में वो खड़े थे, उन्होंने मुझे सुना, मेरे कानों को सुना। मस्ट स्ट्रेन टू हियर द थिंग्स दे से। मस्ट स्ट्रेन यहाँ पे यूज हुआ है स्ट्रेस के लिए, मतलब जब भी उनको इन दिस कंडीशन कहते हैं कि जब भी कोई पीड़ा होती है या फिर जिसमें उनको ज़रूरत होती है, जब वो किसी मुसीबत में होते हैं या फिर किसी परेशानी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तब मुझे सुनने वाला कोई था। मैंने उनको बुलाया, पुकारा और वो तुरंत मेरे उस कंडीशन में मेरे साथ शामिल हो गए। ब्लेस्ड आर दे हु सीम टू नो। धन्य है वो जिन्होंने मुझे देखा, यानी कि जब मुझे उनकी जैसे जैसे जरूरत थी, जब चाहे मैं स्ट्रेस में हूँ, चाहे मेरे कदम लड़खड़ा रहे हों, चाहे मेरे हाथ शेकिंग कर रहे हों, हिल रहे हों, यानी मैं हाथों से मजबूती से किसी चीज़ को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उस कंडीशन में वो मेरे साथ खड़े थे, मुझे अकेला उन लोगों ने नहीं छोड़ा। और किन लोगों ने? इसके मेंबर्स वालों ने, इसके परिवार वालों ने, इसकी फैमिलीज की, इसके बच्चों ने। तो जब भी बुढ़ापा आ जाता है तो हमें हमारी होप होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे साथ ही खड़े रहें।
ब्लेस्ड आर दे हु लुक अवे, यानी धन्य है वो जिन्होंने मुझे दूर तक देखा, यानी कि मेरी निगाह कमजोर हो चुकी है लेकिन फिर भी मुझे जो भी सामने की चीजें दिखाने में, मुझे समझाने में, मुझे बताने में वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। When my tea was spilled at the table today, यानी जब मेरे हाथों से चाय है वो टेबल के ऊपर आज गिर गई, फैल गई, यानी हाथों से छूट गई। तो बुढ़ापे के अंदर जो एजेड जो पर्सन्स होते हैं उन की बॉडी में वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से वो हाथ पांव काम करना थोड़ा कम कर देती हैं। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि आज मेरे हाथों से और टेबल के ऊपर चाय गिर गई। ब्लेस्ड आर दे हु विद ए चेरी स्माइल, लेकिन धन्य है वो जब उन्होंने मेरे साथ खींचातान के बजाय, मुझे कुछ कहने के बजाय एक छोटी सी स्माइल मुझे दे दी। यहाँ पे चेरी स्माइल का मतलब है उस स्माइल को बरकरार रखना, यानी कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे कि मुझे बुरा लगे। विल स्टॉप टू चैट फॉर लिटिल वाइल, और रुक गए वहां पे एक छोटी सी बात मुझसे करने के लिए। चैट यहाँ पे बात से रिलेटिव हो गया, लिटिल वाइल यानी कि वो क्या वो रुकेंगे, यानी मुझसे कुछ कन्वर्सेशन करने के लिए, कुछ वार्तालाप करने के लिए। यू हैव टोल्ड दैट स्टोरी ट्वाइस टुडे, और तुम आज भी मतलब दिन में 2 बार मेरी कहानी सुनते हैं। मेरी यानी कि जब भी हम फ्री होते हैं या बच्चे फ्री होते हैं तो वो अपने दादा दादी के पास चले जाते हैं और कहानी सुनने के लिए कहते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे बताया गया है कि आज भी वो मेरे पास आ जाते हैं और मुझसे दिन में 2 बार कहानी सुनते हैं। ब्लेस्ड आर दे हु नेवर से, धन्य है वो जो मुझे कभी कुछ नहीं कहते, यानी मुझसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए लेकिन कभी भी मुझसे कुछ नहीं वो कहते। एंड ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ यस्टरडेज, और यहाँ पे अब देखो जो इसका पॉइंट्स है वो अपने पीछे की मेमोरी में चले जाती हैं। यस्टरडे जो बीता हुआ जो उनका समय है उसके मेमोरी में, वहां पे उस मेमोरी में जो पॉइंट है वो हमें ले जाना चाहता है। ब्रिंग देखो ले जाना चाहता मतलब वो हमें उस अपनी पीछे की मेमोरी के बारे में बताता है। ब्लेस्ड आर दे हु इज द डेज, यानी कि धन्य है वो जिस तरह से, किस तरह से वो दिन थे वो मेरे आसानी से गुजरे। यहाँ पे ईज है वो इजी के लिए यूज हुआ है, आसानी के लिए। एंड केयर फॉर मी इन लविंग वेज, यानी कि मतलब मेरे लिए केयर किया, जो जैसे जैसे मुझे जरूरत थी वैसे वैसे ही मेरे साथ वो स्नेहपूर्वक रहे। लविंग वाला बिहेव उन्होंने मेरे साथ किया। ब्लेस्ड आर दे हु मेक इट नॉन, धन्य है वो जिन्होंने मुझे हर तरीके से, हर कंडीशन में, हर हाल में मुझे समझने की कोशिश की है। मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। अगर वो मेरे साथ हैं, मेरी केयर करने वाले हैं, हर मुसीबत में मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं फिर अकेला क्यों फील करूँ। मुझे अकेले होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, जैसे ये यहाँ पे सीनियर सिटीजन के तौर पे दिखाया गया है, इनका बच्चा है, इनके साथ खड़े हैं, इनके जो ग्रैंड सन्स हैं, ग्रैंड डॉटर्स हैं वो इनके साथ खड़े हैं। तो अब ये बताओ फिर ये जो एजेड वाले जो लोग अपने आप को अकेला समझते हैं वो अकेला क्यों समझेंगे। अकेला इसलिए समझते हैं जब उनकी फैमिली वाले, उनकी फैमिली मेंबर्स से उनके साथ नहीं होते हैं, सिर्फ अपने अपने काम पे ध्यान देते हैं, बिजी हो जाते हैं, उनके बारे में नहीं पूछते हैं कि उनका क्या हाल चाल है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, इस तरह से उनके दिल का हाल नहीं जानते हैं, तब वो अपने आप में अकेला फील करते हैं। तो आज से और अभी से हमें यही डिसाइड करना है, अपने मन में ये एक दृढ़ विचार बना लेना है कि हमें उनको अकेला नहीं छोड़ना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको चैप्टर पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्दी ही मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर है यूजिंग ग्रामर वो लेके आती हूँ। ओके गाइज, बाय बाय।